एवरी मदर हैज़ थॉट दिस एटलीस्ट वंस, यार मेरा बच्चा बाहर इतना अच्छे से बिहेव करता है, जब मैं घर पे नहीं होती दादी के साथ अच्छा बिहेव करता है, पापा के साथ इज सो गुड, बट द मिनट द बच्चा सीज मी crying, hitting, tantrums, meltdowns, everything starts. Am I doing something wrong? Why don't they listen to me? Why am I the only one facing this? And some mothers even hear this that, oh, he's spoiled, he doesn't respect you. Now let me tell you something before you take this to your heart and take this personally. This is not your failure at parenting or at motherhood. This is your child's biology. क्यों, कैसे, हम बहुत साइंटिफिकली समझेंगे और इसके सॉल्यूशंस भी हम देखेंगे. ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी बिकॉज टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज गोइंग टू रिलैक्स यू सो मच एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड एंड मैं किस तरह से इससे डील करूँ, हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं. एंड लेट मी टेल यू माई स्टोरी जस्ट फ्रॉम येस्टरडे. दिस हैपेंड येस्टरडे इटसेल्फ. अगस्त से पूरा दिन ही गोज टू स्कूल से आके आई मेट हिम, ही वॉज फाइन, देन ही वेंट टू हिज क्रिएटिव क्लास, देन ही वॉज एट हिज फुटबॉल से हम घर आए, वी हैड आवर डिनर एंड ही वेंट आउट टू प्ले अगेन. So practically from morning 8 o'clock till evening 8 o'clock, he was out and about. And the minute he comes home, literally, and I was with Amara, I was with my daughter. Agastya literally lost it, and one entire hour he was throwing tantrums, having meltdowns. Why? ये ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे पेरेंटिंग में कोई कमी रह गया? एंड Pranav was traveling. I was alone with both my children. एंड मैं ये भी सोच सकती हूँ कि यार मेरा बच्चा पूरा दिन तो इतना खुश था, इतना ही वॉज वेल पुट, नाउ ही सीइंग मी, उसके टैंट्रम स्टार्ट हो गए. डेफिनेटली मेरे पेरेंटिंग में कोई कमी है, डेफिनेटली मेरा बच्चा या तो मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, कुछ तो कमी रह गई है, ऐसा क्यों कर रहा है. पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा. मैंने क्या सोचा मैं आपको बताती. चिल्ड्रन रिलीज देयर इमोशंस जहाँ पे दे फील द सेफेस्ट. अगस्त्य को मैं उसकी सबसे ज़्यादा सेफ स्पेस लगती है. ही नोज दैट विद माई मॉम आई डोंट नीड टू होल्ड एवरीथिंग टुगेदर. आई कैन बी माई सेल्फ, आई कैन फील ऑल माई बिग इमोशंस इन फ्रंट ऑफ माई मदर. उनके गार्ड्स ड्रॉप, उनके फीलिंग्स स्पिल आउट. एंड इसको चाइल्ड साइकोलॉजी लैंग्वेज में कहते हैं इमोशनल ऑफलोडिंग. जस्ट लाइक अडल्ट्स ब्रेक डाउन विद द पर्सन दैट दे ट्रस्ट द मोस्ट, children do the same thing. So when your child misbehaves with you, they are trying to tell you, Mama, you are the one with whom I feel safe to fall apart. और इसमें biggest mistake that mothers make, you start taking this personally. I need to be stricter, I need to shout more, I need to control better. But here's the danger. आप अगर ऐसा सब करोगे तो आप बच्चे के सेफ स्पेस नहीं, आप उसके अनसेफ स्पेस बन जाओगे. And children don't become better behaved, they become better guarded. And guarded children don't learn emotional regulation, they learn suppression. उनके सारे इमोशंस अंदर भर के रखेंगे और उनकी पर्सनैलिटी में कभी ये चैनलाइज हो ही नहीं पाएगा. So what is the real solution to this? Let us understand this the SMG way. Hack number 1, please do not take it personally. Meaning, this is not disrespect, this is just emotional release. And you stop internalizing कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. क्योंकि आप जब इंटरनलाइज कर रहे हो आप इमोशनली रिएक्ट करते हो. डोंट डू दैट. हैक नंबर 2 इज सेपरेट द इमोशन फ्रॉम द बिहेवियर. इसका मतलब है सारे इमोशंस आर वेलकम बट हर्टफुल बिहेवियर इज नॉट वेलकम. आई नो यू आर फीलिंग एंग्री बट हिटिंग, क्या अगर वो गुस्सा है तो क्या मैं हिटिंग अलाउ कर सकती हूँ? हिटिंग इज नॉट अलाउड कम वॉट में, राइट? हमें इमोशन एंड बिहेवियर को सेपरेट करना है. ओके. हैक नंबर 3, रेगुलेट फर्स्ट, करेक्ट लेटर. सबसे पहले हमें बच्चे को शांत करना है, करेक्ट हम बाद में करेंगे. फर्स्ट जॉब इज टू रेगुलेट योर चाइल्ड. और किस तरह से करेंगे हम? सबसे पहला मेरा प्रेजेंस, मैं काम रहूँ और मैं कनेक्टेड रहूँ. Yes, बच्चा, I am here. I know you are feeling this. Label whatever they are feeling. Last night, अगस्त्य, जैसे मैंने आपको बताया उसका टैंट्रम चल रहा था एंड मैंने उसको बोला, अगस्त्य आई नो बेटा यू आर फीलिंग वेरी एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. जैसे मैंने बोला दैट यू आर फीलिंग एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, इंस्टेंटली अग्रीड विद मी. हाँ मम्मा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एंड आई एम फीलिंग वेरी चिड़ा हुआ ऑल्सो. एंड
उसका टैंट्रम 50% कम हो गया जस्ट बाय लेबलिंग पेरेंट्स. दैट्स द मैजिक ऑफ लेबलिंग. और उसको हम बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी लैंग्वेज में नेम इट टू टेम इट, बिकॉज व्हेन यू नेम द इमोशन यू टेम द इमोशन. So first is have your calm presence, label the emotion, be very very confident and calm around your child, be present, tell them I am here बच्चा, whatever you are feeling I am here. पहले हम रेगुलेट करेंगे एंड देन हम उनको गाइड करेंगे, टीच करेंगे, करेक्ट करेंगे. हैक नंबर 4, लोअर योर वॉइस, लोअर योर बॉडी लैंग्वेज, फेस भी पपी फेस बनाओ, डोंट रेज एवरीथिंग, इनफैक्ट लोअर एवरीथिंग. झुक के बात करो, मेक अ पपी फेस, यस बच्चा आई नो आई एम योर मेरा बच्चा. सो बच्चे के साथ में एकदम ज़्यादा सॉफ्ट हो जाओ, काम हो जाओ, उनसे खड़े होके बात मत करो चिल्ला के. गो डाउन टू देयर लेवल, आई टू आई, रब देयर बैक, यस बच्चा आई एम हियर, आई नो यू आर फीलिंग दिस. बट ये सब में हमें बहुत ज़्यादा फर्म भी रहना है, हमें बाउंड्रीज भी होल्ड करनी है. हमें एकदम बच्चा जो कर रहा है वो करने देंगे ऐसा नहीं है. जेंटली होल्ड द बाउंड्रीज वेरी फर्मली. हैक नंबर 5, रीफिल योर ओन इमोशनल कप. इसका मतलब क्या है? एक एग्जॉस्टेड डिसरेगुलेटेड मदर कैन नॉट को रेगुलेट इमोशनली. रेस्ट इज नॉट सेल्फिश, इनफैक्ट इट इज योर सुपर पावर. रेगुलेटेड मदर्स रेज रेगुलेटेड चिल्ड्रन. सो पेरेंट्स, अगेन मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ, यू मस्ट डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन योर सेल्फ. खुद पे काम करो, खुद के अंदर के डीमंस को किल करो, खुद के अंदर जो भी आपका इनर चाइल्ड हीलिंग करना है हील करो. आपको जितने भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और ये जितने भी आपने गार्ड्स होल्ड किए हैं, यू नीड टू फेस देम, ब्रेक देम, अनलर्न, रीलर्न एंड बी अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ. एंड व्हाट चेंजेस व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस? लेट्स अंडरस्टैंड. आप सबसे पहले बहुत लेस गिल्टी फील करोगे. You are much more regulated. You are much more compassionate towards your children. You are much more present with your children. You are aware. Because जो बच्चे को आपके सामने, मदर के सामने इमोशंस एक्सप्लोड करने में सेफ फील होता है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इमोशनली रेगुलेटेड हो जाते हैं विद योर काम डिमीनर. सो पेरेंट्स, आपका बच्चा अगर आपके सामने टैंट्रम कर रहा है, इट्स अ वेरी हेल्दी साइन. यू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड एंड आपके पेरेंटिंग में कोई कमी नहीं है. आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है इसीलिए ऐसा कर रहा है. आपका बच्चा सिर्फ आप पे इमोशनल ऑफलोडिंग कर रहा है. बी देयर सेफ स्पेस बट ऑल्सो होल्ड द बाउंड्रीज, रेगुलेट द चाइल्ड, navigate the child into a regulation mode. And parents, by following these steps, you will definitely see much more improvement in your child's tantrums and their emotional offloading. I guarantee this to you. But consistently, आपको ये steps follow करने पड़ेंगे. So parents, this was my take on when children misbehave in front of mothers, whereas they behave well in front of the whole world. I hope this video helped you. If it did, please share it with fellow moms. And every week I make videos on child brain science and everyday parenting problems with science-backed solutions. So please subscribe and follow for more. Thank you.